हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में फ्रेंड्स जो वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है नेवी एमआर और नेवी एसएसआर, इसके पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने नेवी एमआर और एसएसआर का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई आप यहां पर कर लें, क्योंकि इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपके 6 अप्रैल 2026 है। इस डेट तक ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है वो आप ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी रीड आउट आप कर सकते हैं। अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई यहां पर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आप लास्ट डेट अपडेट के साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आएंगे जहां से आप एसएसआर और एमआर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको एंटर करनी है, जैसे आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा नाम और उसके बाद नेशनलिटी। ये 4 ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपकी फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, आपकी जो मेल आईडी है उसके फ्रेंड्स इनबॉक्स में आपको फ्रेंड्स एक मेल मिलता है। उस मेल में आपको मिलता है क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल। तो आपका फ्रेंड जो ईमेल है आपको उसे कंफर्म करना होगा और उसके अपने मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। अब जैसे ही फ्रेंड्स हमारी मेल आईडी हमारी वेरीफाई होती है, उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो आपको ये कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके पास जो एक ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास देखिए एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन आपको दिया गया है 6 डिजिट की ओटीपी, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा नंबर्स, कैपिटल लेटर्स आपके यहाँ पर होना जरूरी है। तो अगर आपको मैं सैंपल या डेमो शो करूं तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे जहां पर आप कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे और नंबर्स यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। एंटर पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड में आप दोबारा से पासवर्ड को एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद सिंपली सबमिट कर देंगे। तो आपका जो यहाँ तक का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है जैसे ही आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है, इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब लॉगिन करने के लिए आपकी जो मेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे और जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो है बनाया है, जिसमें कि आपने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स यूज किए हैं और जो कैप्चा कोड है ये डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये स्टेप आपको दिए गए हैं, इन स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तीसरा ऑप्शन आपके फोटो कैप्चर का रहेगा, चौथा ऑप्शन कम्युनिकेशन डिटेल्स का है, पांचवा ऑप्शन 10वीं क्वालिफिकेशन या आपकी 12वीं क्वालिफिकेशन का है, इसके बाद एग्जाम सिटी चॉइस है और उसके बाद डिक्लेरेशन है और आपका सबमिट एप्लीकेशन है। तो ये फ्रेंड्स आपको टोटल 8 स्टेप दिए गए हैं जिसमें आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो हम सभी स्टेप के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर है आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद इस दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आपकी जो डाटा है वो आपकी यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को डालकर सबमिट करते हैं, आपके सामने डिजी लॉकर का एक ऑप्शन आता है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं, या यूजर नेम एंड पिन के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं, या सिंपली आधार कार्ड नंबर डालकर भी आप यहाँ पर अपने अकाउंट में जो है लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी अब आपको देखिए वेरीफाई करना होगा ओटीपी को। तो आपके पास जो ओटीपी आई है वो डालकर आप इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कंसेंट करना है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आप अलाउ कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है आपके डोमिसाइल स्टेट का, वो आपका यहाँ पर आ जाता है, आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ कैसी होनी चाहिए, तो अग्निवीर जो पोस्ट है इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट का जो जन्म है वो आपके इन डेट्स के बीच में जो है होना जरूरी है, तो ही आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 01/2027 बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 02/2027 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इन डेट्स के बीच में आपका जन्म है वो आपका यहाँ पर होना जरूरी है। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके नेम का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आधार कार्ड से जब आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा और पूरा नाम ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप उसे यहाँ पर जो है हटाकर दोबारा से अपना नाम, मिडिल नेम और आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, आपका जो भी एक्चुअल नाम है, डाटा है, वो आपको देनी है। इसके बाद आपके पेरेंट्स का नाम आप दे सकते हैं, गार्जियन नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपका जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर है फोटोग्राफ अपलोड। अब फोटोग्राफ जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, 100 केबी से कम साइज आपका होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 50 केबी से कम साइज में और डोमिसाइल प्रूफ आपको अपलोड करना है 300 केबी से कम साइज में और ये जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपको कैसे अपलोड करनी है, तो इसके लिए आपको गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। मैं आपके सामने यहाँ पर गाइडलाइंस शो कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एसएसआर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या एमआर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए जो गाइडलाइंस है वो आपकी यहाँ पर सेम रहने वाली हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर जो है फ्रेंड्स सेकंड पेज पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए जो कि मार्च 2026 से पहले की नहीं हो, मतलब लेटेस्ट फोटो हो। 10 से 50 केबी का आपको यहाँ पर साइज दिया गया है। इसमें आपसे कहा गया है होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज या हर चेस्ट। तो जो आपकी चेस्ट है उसके सामने आपको ब्लैक स्लेट पर आपका जो नाम है वो आपको फ्रेंड्स मेंशन करना है, जो कि फ्रेंड्स आप व्हाइट चौक से करेंगे, कैपिटल लेटर्स में करेंगे और साथ में डेट ऑफ फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो आपकी जो डेट ऑफ फोटोग्राफ है और आपका जो नाम है उस फ्रेंड्स यहाँ पर स्लेट पर लिखा होना चाहिए, ब्लैक स्लेट पर, और उसके साथ आपकी जो फोटो है वो आपकी होनी चाहिए, तो ही वो फोटो यहाँ पर वैलिड मानी जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, वही फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सैंपल के तौर पर फोटो अपलोड की है कि कुछ इस तरह की फोटो होनी चाहिए, ब्लैक स्लेट पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटो मेंशन होनी चाहिए, तो ही वो फोटो यहाँ पर एप्लीकेबल मानी जाएगी। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका जो डोमिसाइल प्रूफ है वो भी यहाँ पर अपलोड करना आपको मैंडेटरी रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले आता है अपडेट योर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप मैट्रिक पास आउट है मान लीजिए ओनली, तो आप मैट्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास आउट है तो आप सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास आता है 10th आपका यहाँ पर कंप्लीट है या परसुइंग है वो आपको देना है। आपकी 12th मान लीजिए कंप्लीट है तो आप कंप्लीट दे सकते हैं, करंटली परसुइंग है तो आप करंटली परसुइंग दे सकते हैं। मतलब अगर आप इस समय अपेयरिंग भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप केवल 10वीं पास आउट है तो आप केवल 10वीं ही सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना होगा। और अगर आप पास आउट है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। इसके अलावा आता है आईटीआई क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास आईटीआई है मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं। अब आईटीआई जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछता है कि आप नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट में क्वालिफाइड है या नहीं है, और उसके बाद आपके फ्रेंड्स यहाँ पर फिजिक्स के जो नंबर्स हैं और आपके मैथ्स के जो नंबर है वो आपको देने होंगे, टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स। इसके अलावा आपकी स्ट्रीम कौन सी है, परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और आईटीआई की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास यहाँ पर देखिए आईटीआई नहीं है, सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। ऐसे ही डिप्लोमा मान लीजिए आप पास आउट है तो आप यस कर सकते हैं। आपकी स्ट्रीम कौन सी है डिप्लोमा की वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और डिप्लोमा मार्कशीट आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं आपकी क्वालिफिकेशन के, 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा, इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है आप अपने रिलेवेंट जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। अब आता है ऑप्शन आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एसएसआर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आर यू ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर एसएसआर, अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली डिक्लेयर करना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एमआर पोस्ट के लिए तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और उसके बाद आपकी जो ब्रांच प्रेफरेंस है वो आपको देनी है, शेफ, हाइजीनिस्ट या स्टीवर्ड। तो आप यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो केवल एक के लिए प्रेफरेंस देना चाहें तो आप एक के लिए भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट प्रेफरेंस भी कर सकते हैं। तीनों के लिए प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। सेम अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं, स्पॉन्सर कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो आप एसएसआर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एसएसआर के लिए दीजिए, एमआर के लिए कर रहे हैं तो एमआर के लिए दीजिए, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों के लिए भी यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। एनसीसी विंग आपको सेलेक्ट करना होगा, सर्टिफिकेट कौन सा है और आपका एनसीसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। सेम स्टेट, सिटी, यूनिट नेम, यूनिट नंबर आपको देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं आती है तो आप नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड यहाँ से डाटा को कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको देखिए जो आपकी लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। तो आपके पास जो वेब कैमरा है उससे आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर जो आपका कैमरा है उसको आपको यहाँ पर सिंपली अलाउ कर देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अलाउ कर देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। तो आपसे कहा गया है कि फ्रेंड्स आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इसके बाद आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मल्टीपल चेहरे आपके नहीं होने चाहिए उसमें फ्रेंड्स। तो आपका सिर्फ आपका ही चेहरा आपको शो करना चाहिए। अंडरस्टूड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैमरा आपका ऑन रहना चाहिए तो आप यहाँ पर कैमरा ऑन कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका कैमरा वर्किंग में है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको 4 फोटोग्राफ यहाँ पर कैप्चर करनी है। क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 1, क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 2। ऐसे ही आपको चारों फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। फोटोग्राफ यहाँ पर कैप्चर करने के बाद आप वैलिडेट एंड सेव कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पर देखिए वेब कैमरा होना ही चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका वेब कैमरा ऑन कर लेना है और उसके बाद आपके फोटोग्राफ को यहाँ पर कैप्चर करने के बाद आप वैलिडेट एंड सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स मतलब एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस आपका यहाँ पर देना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आपका स्टेट कौन सा है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ब्लॉक नेम कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है आपके एरिया का, पिन कोड क्या है ये आपको देना होगा। ये आपका है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। नीचे आपका आता है परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस से ऑटोमेटिक आ जाता है आपके आधार कार्ड से। तो आपने जो आधार कार्ड स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर दिया है उससे अकॉर्डिंग आपका ये आ जाएगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम एस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन देना है और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से सेव एंड प्रोसीड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपके मार्कशीट में फ्रेंड्स जो आपके नंबर्स हैं उनकी जानकारी आपको देनी है। आपसे कहा गया है 10th क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर देना है। सबसे पहले आता है जैसे सब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन रहेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी लैंग्वेज का आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। लैंग्वेज में आपके कितने नंबर्स हैं, इसके अलावा सोशल साइंस में कितने नंबर्स हैं, साइंस में कितने नंबर्स हैं, मैथ में कितने नंबर्स हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। अब इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन भी मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई अदर सब्जेक्ट है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आपके फ्रेंड्स जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उनकी एंट्री यहाँ पर करनी है और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके नंबर्स का जो फ्रेंड्स यहाँ परसेंटेज है वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर 10th के मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है। यहाँ पर आपको देखिए बोर्ड के नेम की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड लगता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी बोर्ड्स के नेम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपका स्टेट बताना है, जहाँ पर आपका स्कूल या इंस्टीट्यूशन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद स्टेट जिसने 10th का एग्जाम कंडक्ट किया है वो आपको देना है। आपके स्कूल या इंस्टीट्यूशन का नाम आपको देना है और 10th की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में अब आप यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड डाटा को आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपकी 12th डिटेल्स। अब देखिए अगर आप सिर्फ MR पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपका 10th रिक्वायर्ड है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन फिल करने की जरूरत नहीं होगी। आपको अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको आपके नंबर्स की एंट्री करनी है। जैसे आपकी सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसके अलावा कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपके फिजिक्स में नंबर्स कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, मैथ में कितने हैं या बायोलॉजी में कितने हैं और इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसमें कितने नंबर्स हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, सेम आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको इस तरह की एंट्री यहाँ पर करनी है। फिजिक्स में भी फ्रेंड्स आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। आपके मैथ में आपके कितने नंबर्स हैं वो जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा केमिस्ट्री में आपके कितने नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपकी लैंग्वेज में कितने नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको देने हैं। आपके टोटल नंबर्स आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम अब आपके 12th का सीरियल नंबर आपको देना है। सेम आपका स्टेट जिसमें फ्रेंड्स आपका स्कूल है वो आपको देना है। स्टेट का जो आपका फ्रेंड्स बोर्ड रहा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके स्कूल का नाम आपको देना है। बोर्ड फ्रेंड्स कौन सा है तो बोर्ड के नेम की लिस्ट आपको मिल जाती है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको 10th एंड 12th की जानकारी देनी है और 12th का मार्कशीट आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और उसके बाद सेव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एग्जाम सिटी प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा स्टेट और उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी देखने को मिलेगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आप जो है सेकंड आपका जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग। जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर्स को चूज कर सकते हैं और सेंटर्स को चूज करने के बाद सिंपली सेव एंड प्रोसीड आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फ्रेंड्स यहाँ पर डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पर सिंपली आपको डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पेमेंट डिटेल्स का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो पेमेंट के ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर MR के लिए और SSR के लिए अलग से पेमेंट यहाँ पर करना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप SBI EP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, जैसे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके सामने एक जो है क्यूआर कोड आ जाएगा। स्कैन आपको करना है यूपीआई क्यूआर कोड को और उसके बाद आपके पेमेंट को आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर पोस्ट का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लास्ट डेट अपडेट की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें। अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो 6 अप्रैल इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जॉइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जानकारी जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।